नमस्कार, मैं हूँ आपकी शुभश्री। हर बुधवार की तरह इस बुधवार भी लाई हूँ और एक प्यारी सी कहानी। सो वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ वेडनेसडे स्टोरीज विद शुभश्री। आज की कहानी हमारे भरोसे के ऊपर है। हम कब किसके ऊपर भरोसा करते हैं वही सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग भगवान के ऊपर, कुछ लोग इंसान के ऊपर। कभी कभी मैं इंसान के ऊपर भी भरोसा कर लेती हूँ, शायद आप लोग भी करते होंगे। तो उसी के ऊपर एक कहानी है कि किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसके आगे 2 भिखारी हर रोज भीख मांगते थे। वहां पे मंदिर दर्शन के लिए हर दिन एक सेठ जी जाते थे। उनमें से एक भिखारी हमेशा बोलता था कि सेठ जी, आप चाहे तो मेरा भाग्य बदल सकता है। हर दिन यही चलता था। पर दूसरा भिखारी हमेशा बोलता था, हे भगवान, तू ही मेरा भाग्यदाता है, तू ही मुझे सुख देगा, तू ही मुझे खाना देगा, तू ही मेरे लिए सब कुछ करेगा। जो भगवान के भरोसे था वो मंदिर की सीढ़ी साफ करना, जो भी लोग अपने चप्पल बाहर रख के जाते थे उनके चप्पलों को अच्छे से रखना, ये सारी चीज़ों में अपना टाइम देता था और बाकी के टाइम भीख मांगता था। एक बात हमेशा बोलता रहता था, मेरी चिंता हरि करे, मैं करूँ हरि का चिंतन, हर कष्ट को हरण करेंगे जब साथ है मेरे मोहन। कुछ साल बीत गया। उसके बाद सेठ जी सोचे कि ये इंसान हर दिन मुझे मांगता रहता है, ऐसे करते बहुत साल हो गए हैं, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। घर जाकर उन्होंने अपने एक आदमी को आदेश दिया कि इस आदमी के लिए अच्छा सा पकवान बनाओ, हर तरह के खाने बनाओ, पर एक पात्र में नीचे 100 स्वर्ण मुद्राएं रख दो और उसके ऊपर खीर रख दो। जैसे कि सेठ जी ने कहा था, उनके आदमी जाकर वैसे ही उसको खाना देकर आ गए। भिखारी ने पहली बार इतना सारा खाना, इतने सारे पकवान, और वो भी उसी के लिए बना था, वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके बाद वो सेठ जी की बहुत ज्यादा वाहवाही करने लगा और दूसरे भिखारी को बोला कि देखा, तू बस भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठ गया, पर मैंने ना किसी इंसान के ऊपर भरोसा किया, इसीलिए तो आज मुझे खाने के लिए मिला। भगवान का नाम जपना तो सही है, पर मंदिर के द्वार बैठकर हमको हर दिन तो जूठा प्रसाद ही मिलता था। इतने साल गुजर गए, क्या भगवान ने कभी तेरी मदद की? अभी देख मुझे, आज मेरे पास भरपूर खाना है। तो ये बोलकर उसने खाना शुरू कर दिया। खाना खाते खाते उसको लगा कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा खाना है, तो पेट भर के खाने के बाद उसको लगा कि बाकी का खाना दूसरे भिखारी को दे दिया जाए, क्योंकि बेचारा वो भी तो भूखा है। सुबह हुई तो फिर से सेठ जी अपने लोगों के साथ मंदिर गए। मंदिर में भिखारी को देखा और पूछा, कल अच्छे से खाना खाया? तो उसने बताया, हाँ सेठ जी, मैंने एकदम भरपेट खाना खाया। इतने सारे पकवान एक साथ कभी देखा भी नहीं था, खाना तो बहुत दूर की बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बारे में इतना सोचे। सेठ जी ने फिर से पूछा कि खाने के नीचे तुम्हें कुछ मिला? वो बोला कि खाने के नीचे कुछ नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना आपने दिया था, उसको ख़त्म करने में ही बहुत दिन लग जाते। तो बाकी जो भिखारी था मेरे साथ, उसको मैंने बाकी बचा हुआ खाना दे दिया, क्योंकि वो बेचारा भी भूखा था और भगवान के भरोसे बैठा था, और उसको लाके कौन भी खाना देता। सेठ जी पूछे कि वो कहाँ गया? भिखारी ने बोला, नहीं पता, क्योंकि वो आज आया ही नहीं। तो सेठ जी ने उसको बोला कि अरे मूर्ख, उसी खीर के नीचे ही तो मैंने तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं मैंने तुझे दिए थे, तो तूने खीर के साथ वो मुद्राएं भी दे दी। तो भिखारी सुनकर एकदम चौंक गया और बहुत दुखी हो गया और बहुत गुस्सा करने लगा अंदर ही अंदर कि मैंने उसको क्यों दिए। कुछ दिन के बाद वो दूसरा भिखारी मंदिर में आया और बोला कि ये ले तेरी संपत्ति जो तुझे मिले हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि उस दिन तूने मुझे खाने के लिए दिया, और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मुझे आने के लिए देर इसीलिए हुई कि मेरी तबीयत खराब थी। ये सुनकर वो बहुत खुश तो हुआ, उसके साथ बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो हमेशा उसको कोसता रहता था। तो उसके मन में एक प्रश्न आया, तो उसने पूछा कि तूने ये सब मुझे लौटा क्यों दिया, तूने रखा क्यों नहीं? क्योंकि तू इन सारी मुद्राओं से अपने जीवन में सारे सुख और सुविधाएं तो पा सकता था। ये सुनकर उसने हंसते हुए बोला, मेरे दोस्त, जो मेरे अधिकार में नहीं
वो मैं कैसे ले सकता हूँ? भगवान ने उस दिन मुझे अच्छा खाने के लिए दिया था, ना कि किसी और की संपत्ति लेने के लिए। तो इसमें तुम्हारा अधिकार है, तुम ही रखो। तो ये सुनकर उसने बोला कि नहीं, इस पे अब सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का अधिकार है। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हम चाहे भरोसा भगवान के ऊपर करें या कोई इंसान के ऊपर, हमेशा हमको सही मार्ग पर चलना चाहिए। जो सबके लिए अच्छा है, ना सिर्फ खुद के लिए, वही करना चाहिए। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलती हूँ अगले बुधवार को और एक कहानी के साथ। तो तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल।